नमस्कार एवरीवन। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे करना है, ब्रेकआउट ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कौन सा हमारा यहाँ पे मोर कंफर्मेशन ब्रेकआउट होगा या तो फिर फेकआउट हो सकता है, सारी चीज़ें। देखिए भाई, कई बार हम लोग ट्रेड करते हैं तो फेकआउट के चक्कर में हम लोग ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तो हम लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। तो कौन सा एक राइट डायरेक्शन, यानी कि देखिए हर एक की एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर जाएंगे तो कौन सा सही ब्रेकआउट होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ। निफ्टी में आप इस्तेमाल कर सकते हो, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गया, या तो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी के चार्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज का ही मोमेंटम पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि एक मैंने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक वीडियो शेयर किया था कि देखिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में गया है। तो कंसोलिडेशन जोन में कभी भी जाता है और उसके बाद में ब्रेकआउट होता है तो वो कहीं ना कहीं राइट साइड का एक ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कैसा हम लोगों को फाइंड करना है मार्केट का एक राइट ब्रेकआउट है या फिर ब्रेकडाउन है। तो अभी देखो आपको सिंपली क्या करना है, कभी भी मार्केट अगर आपको डायरेक्शन के हिसाब से जहां पे मार्केट रुक जाए, मान के चलो, देखो पॉसिबिलिटीज कितनी है मार्केट की, मार्केट चार तरीके से जा सकता है, आइदर अप ट्रेंड में, आइदर डाउन ट्रेंड में, आइदर साइडवेज मार्केट हो सकता है या तो फिर वॉलेटिलिटी मार्केट क्रिएशन कर सकता है। तो ये मार्केट के चार प्रकार के ट्रेंड है। तो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे जहां पे भी मार्केट रुकता है, देखिए पहला पॉसिबिलिटीज हम लोग ले रहे हैं कि जब भी मार्केट अपसाइड जाएगा तो मार्केट का एक सर्टन नेचर है कि कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं चला जाएगा, राइट। मार्केट एक पोज लेता है, मार्केट एक पोज लेता है, यहाँ पे हायर लोज बनने के लिए वो पोज लेता है। देखिए दो तरीके से अपसाइड मार्केट निकलता है, आइदर हायर लोज करके या तो फिर मार्केट यहाँ पे सर्टन काइंड ऑफ यहाँ पे एक्टिविटी और फिर अपसाइड के लिए निकलता है। तो हम लोगों को कौन से दोनों टाइप्स नहीं अभी देखने हैं, जस्ट अभी एक सिंपल हम लोग देख रहे हैं ब्रेकआउट की राइट डायरेक्शन का ब्रेकआउट कौन सा होता है। तो देखिए राइट डायरेक्शन का ब्रेकआउट कौन सा होता है कि सबसे पहले मार्केट एक अपसाइड की ओर मोमेंटम दे, राइट। अपसाइड की मोमेंटम देने के बाद कभी भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आए। देखो कंसोलिडेशन जोन, इसका मतलब क्या होता है, एक सिंपल प्राइस एक्शन आप समझिएगा यहाँ पे कि मार्केट में जो बायर्स है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि सेलर्स मार्केट को ये लोज है, ये लोज है जो आपका यहाँ पे सेफर लोज होता है, राइट, वो यहाँ पे ब्रेक नहीं करने देते और कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है। और ये जब होता है 10 बजे से लेके 11, 11:30 और 12 के बीच बीच में ये होता रहता है, यानी कि 1 से 1.5 घंटा मार्केट क्या करता है, मोमेंटम में साइडवेज हो जाता है। और मोमेंटम के बाद साइडवेज होने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को यहाँ पे 3 मिनट कैंडल का एक कंफर्मेशन लेना है कि अगर ये सारा साइडवेज मोमेंटम के बाद देखो ऐसा होगा सिंपल सा कि मार्केट एक सर्टन वे में चले, फिर यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या करना है, एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है और ये होगा हमारा ज्यादातर एक्यूरेट ब्रेकआउट और आपको इसमें अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल जाएंगे। और एक अनदर मेथड है कि आपको और कंफर्मेशन चाहिए कि ये राइट है। कई बार क्या होता है, ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा फिर यहां से ऊपर निकल सकता है, ठीक है। सो अभी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक सिंपली 3 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर आप एक बार फ्यूचर चार्ट्स का वॉल्यूम चेक कर सकते हो। जो भी ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पे, राइट, मान के चलो कि ये हमारा 12:30 का 12:10 का ब्रेकआउट कैंडल है, तो आपको क्या करना है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में फ्यूचर्स का वॉल्यूम चेक करना है कि ये पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें कितना वॉल्यूम आया है, राइट। तो हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट का ये जो मोमेंटम है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक राइट डायरेक्शन में है। तो पहला बहुत इजी मेथड है कि ये हम लोगों को ब्रेकआउट आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम लोग देखने जाएंगे कि देखिए अप ट्रेंड का देखा, दूसरा होगा हमारा यहाँ पे मान के चलो एक मार्केट सर्टन वे में डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद क्या कर रहा है, देखो सडनली कभी भी मार्केट ऐसे डाउन साइड नहीं जाएगा, मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बना के मार्केट नीचे गिरता है और कंसोलिडेशन जोन के बाद मार्केट यहाँ पे गिरता है। मार्केट को दो ही प्रकार से एक सर्टन टाइप से गिरने के, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो है हम लोगों का कि ब्रेक डाउन हम लोगों को, यानी कि एक डाउन साइड का ट्रेड अगर लेना है तो कैसे ले सकते हैं। देखिए चले मार्केट एक सर्टन वे में गिर गया, सो मार्केट अभी क्या करेगा, अपने आप में एक कंसोलिडेशन जोन में डालेगा। तो देखो आपको हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, इट्स नेगेटिव। मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज यहाँ पे क्रिएशन कर रहा है, यानी कि एक भी हाइज ब्रेक नहीं हो रहा है। पहला साइन ये हो गया ब्रेक डाउन का, यानी कि ये कंसोलिडेशन जोन में जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद में अगर सर्टन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे हमें अपसाइड के लिए कंफर्मेशन लिया वैसे ही डाउन साइड में हम लोगों को 3 मिनट टाइम फ्रेम का एक कंफर्मेशन लेना है और फिर हम लोगों को साथ में 3 मिनट टाइम फ्रेम में फ्यूचर के चार्ट्स का हम लोगों को यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है। फ्यूचर के चार्ट्स 3 मिनट्स देखेंगे, डाउन साइड मोर देन 100 के वॉल्यूम दिखता है। वैसे ही अप साइड में भी ये पॉइंट रह गया कि अगर हायर देन 100 पॉइंट्स यहाँ पे
दिखता है वॉल्यूम अपसाइड के ब्रेकआउट में, तो फिर वो गुड ब्रेकआउट कहा जाता है, ट्रेडेबल ब्रेकआउट कहा जाता है। तो यानी कि आपको डाउन साइड 100 के अप और अपसाइड 100 के अप वॉल्यूम चाहिए ब्रेक डाउन या तो फिर ब्रेकआउट पे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको ब्रेकआउट का ट्रेड करने में, यानी कि आपका एक सिंपल सिनारियो यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेड करने का दो तरीका। एक मोर कंफर्मेशन, ज्यादा कंफर्मेशन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल ऑब्जर्वेशन रहेगा मार्केट का कि जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाए और कंसोलिडेशन जोन में जाके पहले ब्रेकआउट के बाद देखिए बाद में वापस से अंदर आए, देखिए यहाँ पे ट्रैप होने के बाद अपसाइड निकलता है। तो इसमें कैसे ट्रेड करने का, दोनों को आइडेंटिफाई करना है। दो पॉसिबिलिटीज है, मान के चलो आपने यहाँ पे ले लिया, बट हम लोगों को अभी स्टॉप लॉस जो रखना है ना, ये पर्टिकुलर जो लोज यहाँ पे लगाया है मार्केट ने, राइट, हम लोग आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये लोज ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे लोअर हाइज बनाता है, फिर ये अपसाइड निकलता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि पहले बायर्स जिन्होंने यहाँ पे एंट्रीज बनाई है, राइट, जो भी रिटेलर है उनको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए वो क्या करेगा, नीचे यहाँ पे मोमेंटम देगा, नीचे यहाँ पे एक स्पाइक देगा, फिर यहाँ से वापस की और अपनी कंटिन्यूएशन रैली करेगा। तो ये क्या होता है, दोनों तरीके से आपको ब्रेकआउट दो टाइप से होता है, अपसाइड हो गया, डाउन साइड भी ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाके फिर यहाँ पे नीचे जाएगा। बट हमको क्या करना है कि जो राइट डायरेक्शन का ये जो डाउन साइड वॉल्यूम आएगा ना वो बहुत ही कम आएगा, आपको ये ऑब्जर्वेशंस में रखना है। अभी हम लोग देखने वाले कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखें कि आज के दिन में ब्रेक डाउन ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम कैसे पता चल सकता है कि हम लोगों को ये मोमेंटम मिलने वाला है। जैसे कि मार्केट का देखिए एक सर्टन नेचर होता है, मार्केट का एक सर्टन नेचर के बाद देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, एक कंसोलिडेशन जोन में गया। कंसोलिडेशन जोन के बाद एक थोड़ा सा हम लोगों का थियरी है कि आज के दिन में कौन सा मार्केट हो सकता है, वो हमको पहले से पता चलता है कि मार्केट फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस से या तो फिर अपसाइड से गिर सकता है। तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है कंसोलिडेशन, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद अराउंड 95 पॉइंट्स की मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली है। एक अनदर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है कंसोलिडेशन वाला, दिस पर्टिकुलर की मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन तो किया है, राइट, एक यहाँ पे सर्टन पोज लिया है और पोज लेने के बाद क्या किया है कि यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यानी कि देखिए एक बार नीचे सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर यहाँ पे अपसाइड के लिए बायर्स को इन्वाइट किया। यानी कि दो तरीके से लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एक तो हो गया ट्रैप ट्रेडिंग वाले और एक हो गया ट्रेंड ट्रेडिंग वाले। बट हमको तो पता ही है कि मार्केट लोअर हाई बनने के बाद ही यहाँ से नीचे गिरेगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे सर्टन वे में नीचे आया दिस पर्टिकुलर, राइट, और फिर यहाँ पे लोअर लोज बना के फिर लोअर हाइज बना के यहाँ पे डाउन साइड, जो दूसरा केस हमने देखा ना वही तरीके से 95 पॉइंट्स की मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिला है। अगेन हम लोग यहाँ पे एक बार बात करें तो कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे देखिए मोमेंटम तो मिला है, बट कहीं ना कहीं दिस पर्टिकुलर इज द एसएल। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कंफर्म्ड ट्रेड हो, बट एसएल हिट भी होंगे, बट ज्यादातर जो एक्यूरेसी आएगी वो हमारा अच्छा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दिस पर्टिकुलर इज द एसएल। अगेन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सो यू कैन गो विद दी बॉक्स पैटर्न एज वेल, बॉक्स पैटर्न पे भी आप जा सकते हो। देखिए यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड मिला है, एक सर्टन यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन। सो आप लोगों को ऐसे ही एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, ये है बजट डे के दूसरे दिन, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फेब का एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ कि एक मोमेंटम दे दिया है दैट विल बी ऑन टू दी अपसाइड। अपसाइड का मोमेंटम ये दिस पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है, राइट। सो एक देखिए एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलता है ये कंसोलिडेशन के बाद, अराउंड 130 पॉइंट्स के मोमेंटम। तो अराउंड आप 70-50 भी पॉइंट्स कैप्चर करते हो, दैट विल बी अ गुड साइन, राइट। तो ये ऐसे एग्जांपल्स को आपको बैक टेस्टिंग करना है और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को आपको ट्रेड करना है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको लगा होगा। और आप ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। मैं सिंपली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और कंसोलिडेशन पे ट्रेड करता हूँ, जो कि हायर एक्यूरेसी के साथ अपने आप में अच्छे पॉइंट्स देके जाता है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और यूट्यूब वीडियो को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।